नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। देश लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। अब 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में नेताओं के बीच दल बदल करने की होड़ मची हुई है। राज्य के कम से कम 1 दर्जन सांसदों को इस बार वोट के लिए अपनी जुबान बदलनी होगी। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जिसकी तारीफ के बदले वोट बटोरे थे, अब उन्हीं की फजीहत कर ये जनता को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश करेंगे। आपने दरभंगा के सांसद कृति आजाद के बारे में तो सुना ही होगा। जब 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी, तब वह भाजपा के उम्मीदवार थे और अगले चुनाव में उनकी भूमिका भाजपा विरोधी हो गई। आजाद के साथ एक बात जरूर अच्छी है कि उनका सुर इन चुनाव के वक्त नहीं बदलेगा। उन्होंने भाजपा को कटघरे में खड़ा करने की प्रैक्टिस बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। पहले दौर में वे अरुण जेटली के विरोध में बोले और बाद के दिनों में उन्हें नमो के खिलाफ भी बोलने में परहेज नहीं रहा। फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा पहली बार बीजेपी के विरोध में वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि कीर्ति आजाद की तरह शत्रुघ्न सिन्हा भी बहुत पहले से भाजपा नेतृत्व को कोस रहे हैं। अब तक वे भाजपा से ही लोकसभा या राज्यसभा से सदस्य रहे हैं, लेकिन अब 2019 में उनकी भूमिका कुछ बदली हुई नजर आ रही है। सिन्हा राजद और कांग्रेस में से किस दल के उम्मीदवार होंगे यह तय होना बाकी है, मगर ये तय है कि जीत के लिए भाजपा के खिलाफ ही बोलेंगे। फिलहाल राजद के साथ साथ कांग्रेस नेताओं की शान के तारीफ की पुल बांध रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ परेशानी जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार और संतोष कुशवाहा के सामने भी हो सकती है। 2014 में जदयू ने अकेले चुनाव लड़ा था। प्रचार के दौरान जदयू के नेताओं ने भाजपा की खूब आलोचना की थी। कहा था कि नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बन सकते हैं। अब जदयू से भाजपा की दोस्ती हो गई है। जदयू के ये दोनों सांसद भी एनडीए की अन्य घटक दलों की तरह नमो को एक और अवसर देने के लिए वोट मांगेंगे। जहानाबाद वाले रालोसपा सांसद डॉक्टर अरुण कुमार के सामने भी यही संकट है। नमो को पीएम बनाने के नाम पर वोट देकर संसद पहुंचे। डॉक्टर अरुण कुमार जनता को बताएंगे कि देश के लिए नमो कितने हानिकारक साबित हुए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बना रखी है। उन्हें भाजपा विरोधी महागठबंधन के किसी दल से टिकट या समर्थन मिलने का भरोसा है। भाजपा से नाराजगी के दिनों में भी अरुण की जुबान नरेंद्र मोदी के प्रति तीखी नहीं थी, लेकिन चुनाव में तो जुबान कड़वी करनी ही होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुशवाहा को शायद अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़े। उन दिनों में जब भाजपा अध्यक्ष अमित शाह उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे थे, तो कुशवाहा यही बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाना ही उनका लक्ष्य है। क्या अगले चुनाव में नमो के प्रति उनकी यही सदिच्छा रह पाएगी? सवाल ही नहीं उठता है। उनकी पार्टी रालोसपा जिस महागठबंधन में शामिल है, उसका लक्ष्य ही प्रधानमंत्री की कुर्सी से नरेंद्र मोदी को हटाना है। वहीं उन्हीं की पार्टी के सांसद राम कुमार कुशवाहा को भी ऐसी ही परिस्थितियों से गुजरना होगा। वो अंत तक इस पक्ष में थे कि रालोसपा को एनडीए के साथ ही बना रहना चाहिए। अब बात हम मधेपुरा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की करें, तो राजद के उम्मीदवार की हैसियत से वे चुनाव जीते थे। उनकी नजदीकियां एनडीए से काफी बढ़ गई थी, लेकिन अब वे फिर महागठबंधन के नजदीक हो रहे हैं। राजद के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जबकि राजद सुप्रीमो के पुत्र तेजस्वी यादव से उनका आंकड़ा 36 का चल रहा है, जो जग जाहिर है। अगर हम बात करें पूर्व सांसद नागमणि की, तो वे पहले रालोसपा में थे, लेकिन शहीद जगदेव प्रसाद के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंच शेयर करने के कारण उनको रालोसपा ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि नागमणि किस पार्टी की ओर आगामी लोकसभा चुनाव में रुख करेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि उन्हें जदयू से भी ऑफर आ रहा है। नेताओं की इस हेरफेर का नतीजा क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए सिटी पोस्ट लाइव की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।